नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल यूके नॉलेज वर्ल्ड। और आज हम लोग जानेंगे सिपाही विद्रोह। किसके बारे में जानेंगे? तो सिपाही विद्रोह, है ना। सिपाही विद्रोह। और भारत में कौन कौन से राज्य इससे प्रभावित थे, उसका जो है नेता कौन था, उसमें अंग्रेज अधिकारी कौन थे, शुरुआत कब हुई और ये ख़त्म कब हुआ था। विद्रोह जो है, अगर हम बात करें सबसे पहले, तो अब जानते हैं मंगल पांडे की शुरुआत की थी इस विद्रोह की। मंगल पांडे जो है वो सेना थे, सेना में और जो है इसका जानते हैं कि बैरकपुर छावनी से इसकी शुरुआत जो हुई थी, है ना। बैरकपुर छावनी से सिपाही विद्रोह की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है। इसके कारण जो है राजनीतिक भी रहे, है ना, आर्थिक भी रहे, सामाजिक धार्मिक भी रहे, सैनिक कारण भी रहे, है ना। तो और तत्कालीन कारण तो था वो एनफील्ड राइफल था। सिपाही विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो एनफील्ड राइफल, एनफील्ड राइफल था। ठीक है ना, तत्कालीन कारण था जब। तो इस विद्रोह के जो है अलग अलग विचार है। जैसे वीडी सावरकर ने कहा, वीर सावरकर ने कि भारत का ये जो है प्रथम सुनियोजित स्वाधीनता संग्राम था। ठीक है ना। और ये कहीं ना कहीं मतलब बैरकपुर जो है, कहाँ से इसकी शुरुआत कहाँ हुई, तो हम देखेंगे बैरकपुर छावनी से। बैरकपुर बैरकपुर छावनी कहाँ है? तो बंगाल में, है ना। बंगाल में यहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी। और इसकी शुरुआत जो जानते हैं आप लोग, मंगल पांडे ने की थी। मंगल पांडे, इस पर मूवी भी बना है ना। मंगल पांडे का रोल जो है आमिर खान ने निभाया था। और ये जो मंगल पांडे थे, ये कौन से तो चौंतीसवीं नेटिव इन्फेंट्री सिपाही थे, मतलब रेजिमेंट के सिपाही थे। 34वीं, है ना, नेटिव। ठीक है ना, 34वीं नेटिव के इन्फेंट्री, ऐसे आ जाएगा, कट होगा, इन्फेंट्री। 34वीं इन्फेंट्री जो है के सिपाही थे। मैं 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही कौन थे? तो मंगल पांडे, है ना। 29 मार्च और 1857 का अंग्रेज अधिकारी सर्जेंट ह्यूसन, क्या नाम था? तो एक सिपाही थे। ये 29 मार्च, है ना, 29 मार्च 1857, विद्रोह भी 1857 में शुरुआत हुआ था, है ना। एक अंग्रेज अधिकारी था, है ना, इंग्लिश ऑफिसर था, अधिकारी था, अधिकारी, उसका नाम क्या था? 34 मार्च को 1857 की शुरुआत हुई। उनका सर्जेंट नाम था, सर्जेंट, है ना, टोरगिना, सर्जेंट ह्यूसन, ह्यूसन, है ना। ह्यूसन को गोली मार दी, है ना। और एवं गोली मार दी एवं लेफ्टिनेंट बाग की भी हत्या कर दी। ह्यूसन और बाग, ये नाम है उसका, बाग, ह्यूसन और बाग,
किसकी? तो ह्यूसन और बाघ की हत्या कर दी इन्होंने। कौन? तो मंगल पांडे ने। और 8 अप्रैल को जो है मंगल पांडे को जो है फांसी दे दी गई। क्या दी गई? मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। फांसी दे दी गई। और कहाँ पर? तो उस समय गाजीपुर था जगह। कहाँ? तो गाजीपुर। लेकिन तत्काल में जगह कहाँ है? गाजीपुर जो तत्काल में है वो है बलिया जिला। अब जो है कहाँ है? बलिया में है। ठीक है ना? बलिया में इनको फांसी दे दी गई। और 24 अप्रैल 1857 को मेरठ में तैनात जो है सिपाहियों ने वहाँ पर चर्बी वाले कारतूस जो थे, ऐसे कहा जाता है उसमें सुअर और गाय की चर्बी मिला हुआ था, उसको भी विरोध कर दिया कि हम नहीं करेंगे। और 85 जो सैनिकों को 10 वर्ष सजा सुनाई गई इसके विरोध में 10 मई 1857। कब? ये तो बलिया में फांसी दे दी गई मंगल पांडे को। फिर जो है जो 24 24 अप्रैल 1857 को है ना मेरठ में है ना सेना ने 99 सिपाहियों ने कहा कि भाई हम कारतूस वाला नहीं यूज करेंगे। तो उस सैनिकों को कितना वर्ष? 10 वर्ष की सजा सुना दिएगा। 10 साल की सजा सुना दी गई। फिर आया क्या हुआ? तो इसको विरोध में 10 मई 10 मई को 1857 को 1857 का हुआ। तो मेरठ के सैनिकों ने क्या किया? तो भारतीय विद्रोह कर दिया और अपने साथी को छुड़ा लिया और दिल्ली की ओर चल दिए। ठीक है ना? दिल्ली की ओर चल दिए। तो ये दिल्ली कब पहुंचे? दिल्ली को चल दिए तो 11 मई को 11 जो है ये मई को 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया। और बहादुर शाह द्वितीय को जो है जो बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता था, उसने नेता बन गए सैनिकों के कहने पर। कौन? तो बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जिनको बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, उस नेता बन गए। ठीक है? तो चलिए अब एक एक करके जानते हैं कि कहाँ कहाँ जो है इसके दिल्ली विद्रोह के जो कौन थे। तो दिल्ली में ये रहा आपका दिल्ली, है ना? ये दिल्ली में जो है बहादुर शाह जफर। दिल्ली में कौन था? तो बहादुर शाह जफर था दिल्ली में नेता। और इसमें अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तो अंग्रेज अधिकारी कौन थे देखिए। तो इसके अंग्रेज अधिकारी थे, ये देखिए, निकलसन। दिल्ली में अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तो निकलसन, हडसन और विलोवी। ये सब अंग्रेज अधिकारी थे। 3 निकलसन और हडसन अंग्रेज में जो हुआ था और थे। दिल्ली में जो हुआ था विद्रोह, उसके अंग्रेज अधिकारी थे ये लोग। बादशाह जफर और बख्त खां जो है दिल्ली के नेता थे। कौन? तो बख्त खां। बख्त खां, ये खान कर लीजिए, बख्त खां है। ये भारतीय विद्रोह के नेता थे लोग। और 11 मई, कब? तो 11 मई को शुरुआत हुई। 11 मई 1857, सब 57 हो रहा है तो 1857। और ख़त्म हो गया 20 सितंबर को। कब? तो 20 सितंबर, ऐसे 20 सितंबर कर देते, ठीक है ना? 20 सितंबर को ख़त्म हो गया, मैंने दबा दिया गया, दमन कर दिया गया। शुरुआत हुई 11 मई को। अब रहा कानपुर। तो कानपुर कहाँ होगा? तो यहाँ लखनऊ में होगा ना। तो कानपुर में नेता कौन थे? तो नाना साहब। विद्रोह के नेता कौन थे? नाना। इसको याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। नाना साहेब। और कौन थे? तात्या तोपे। चंद्रबिंदु हो जाएगा, तोपे।
या टोपे। कानपुर लीडर कौन थे भारतीय विद्रोह के? नाना साहेब और तात्या तोपे। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 5 जून 1857 को। कब? तो ये 5 जून को कानपुर में, 5 जून को कानपुर में शुरुआत हुआ विद्रोह। और ख़त्म कब कर दिया गया? तो दिसंबर 1857 में ख़त्म कर दिया गया। इसमें अंग्रेज अधिकारी कौन थे कानपुर में? तो कैंपबेल, ये कैंपबेल अधिकारी था कानपुर में। ठीक है ना। 5 जून की शुरुआत हुई थी और दिसंबर में 1857 में ख़त्म हो गया था। कानपुर के बाद आता है लखनऊ। लखनऊ भी कहा था यूपी में ज़्यादा, यही प्रदेश साउथ इंडिया बहुत ही मतलब साउथ इंडिया कभी अप्रभावित रहा या न के बराबर ही प्रभाव पड़ा था सिपाही विद्रोह का। तो अब है लखनऊ। ये तो लखनऊ आप यहाँ पर है, देख ही रहे हैं। लखनऊ में यहाँ नेता कौन थी? तो बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल इसके नेता थी, है ना। और इसके अंग्रेज अधिकारी कौन सा लीड कर रहा था, नेतृत्व कर रहा था? तो कैंपबेल, लॉरेंस और हैवलॉक। कौन कौन था अंग्रेज अधिकारी लखनऊ में? लखनऊ में कौन था अंग्रेज अधिकारी? तो एक तो है कैंपबेल, कैंपबेल के पहले भी आ रहे हैं कैंपबेल। दूसरा कौन था? लॉरेंस। लॉरेंस था। तीसरा कौन था अधिकारी इसमें? तो हॉलॉक। ठीक है, कैंपबेल, लॉरेंस और हॉलॉक 3 अधिकारी थे। अच्छा, यहाँ लखनऊ में शुरू कब हुआ था? तो लखनऊ में शुरू कब हुआ था? तो लखनऊ में शुरू हो गया आपको 4 जून को। 4 जून को शुरुआत हुई लखनऊ में। ठीक है ना। अब दबा कब दिया गया, इसको दमन कब दिया था? 31 मार्च 1858 को ख़त्म कर दिया गया। ठीक है। अब लखनऊ के बाद आते हैं झांसी या ग्वालियर, है ना। ये भी यूपी में होगा। अब जानते हैं यूपी में शुरुआत ही हुई थी। तो यहाँ पर कौन थे? तो लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी कह दीजिए या रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, लक्ष्मीबाई और तात्या तोपे, है ना। तात्या टोपे, है ना। तो ये झांसी और ग्वालियर में भी साथी था तात्या तोपे, और यहाँ पर ये थे। और इस समय यहाँ झांसी और ग्वालियर में जब शुरू हुआ था, इसका लीडर कौन था? ह्यूरोज। कौन था इसका लीडर? तो ह्यूरोज, इंग्लिश में लिख देते हैं इसको HUROSE, ह्यू और रोज लगा दीजिए, फूल गुलाब का। तो ह्यूरोज इसके अंग्रेज के सेनापति था या लीडर था। और ग्वालियर झांसी लक्ष्मीबाई और तात्या तोपे थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये भी 4 जून को हुई थी 1857 को। और ख़त्म कर दिया गया 17 जून को। 17 जून 1858 को ख़त्म कर दिएगा, है ना। चलिए, अब ये हो गया, लीडर हीरोज था। अच्छा, हीरोज ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में वो अकेली मर्द थे। किसके बारे में? तो लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था, है ना।
और तात्या तोपे को सिंधिया के सामंत मानसिंह ने अप्रैल 1859 में अंग्रेज को सौंप दिया। इसे अंग्रेजों ने 18 अप्रैल 1859 को ग्वालियर में फांसी दे दी। किन को? तो तात्या तोपे को। यानी सिंधिया सब जो अंग्रेज बहुत सारे बिहार से भी दरभंगा महाराज ये सब जो तो क्या था, ये सब जो है ये कहीं ना कहीं मिला हुआ था अंग्रेजों से। अंग्रेज का चमचा था ये लोग। बहुत सारे लीडर साथ दिए, मतलब राजा साथ दिए थे अंग्रेजों के। अब इलाहाबाद भी यूपी में होगा। इलाहाबाद में नेता कौन थे? तो लियाकत अली। ये लियाकत और अली लगा दिए, लियाकत अली यहाँ पर इलाहाबाद में। अंग्रेज ऑफिसर कौन था? तो कर्नल नील है ना। लियाकत अली लीडर थे भारतीय, और इलाहाबाद में कर्नल नील था इसका लीडर, जो जून 1857 में शुरू हुआ था यहाँ पर। 1857 में जून में यहीं पर शुरू हुआ, 1858 में ख़त्म हो गया। अब जगदीशपुर, ये देखिए जगदीशपुर बिहार, है ना। जगदीशपुर इसके नेता कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह, नाम जानते ही होंगे। वीर कुंवर सिंह जी, जिनका 80 वर्ष एज था, फिर भी अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए उन्होंने। वीर कुंवर सिंह थे। और इनके साथ सामने अंग्रेज सिपाही कौन था, मतलब अंग्रेज का लीडर कौन था? तो ये था विलियम टेलर मशीन वाला टेलर, ठीक है ना, विलियम टेलर जो है यहाँ पर तो लीडर था अंग्रेजों के, मतलब सेना का लीड कर रहा था, है ना। विलियम टेलर कब शुरू हुई बिहार में? तो ये 12 जून को, 12 जून 57, ठीक है ना। बिहार में कब शुरू हुई? तो 12 जून को शुरू हुई, 1857 को। कौन लीडर थे? तो कुंवर सिंह। और विलियम टेलर जो है अंग्रेजों के थे। अब यहाँ पर बिहार में ख़त्म कब गया? दिसंबर, है ना, दिसंबर 1858 में ख़त्म हो गया था। सॉरी 58, 57 नहीं, 58 कर दीजिएगा इसको, ठीक है। और फैजाबाद भी यूपी में है। फैजाबाद कहाँ है? फैजाबाद में कहाँ? फैजाबाद ऐसे, फैजाबाद कहाँ? यूपी में है। यहाँ कब शुरुआत हुई फैजाबाद में? तो जून 1857 में हुआ, और 5 जून 1858 को ख़त्म हो गया यहाँ पर। जून 57 में शुरू हुआ, है ना, और जून 58 में ख़त्म हो गया। फैजाबाद ये भी यूपी में। और तो इसके नेता कौन थे? मौलवी, ऐसे मौलवी, और क्या नाम था इनका? अहमदुल्ला या अहमदुल्ला भी क्या थे यहाँ पर फैजाबाद के? तो मोहम्मद अहमद उल्ला, मौलवी अहमदुल्ला इसके नेता थे। और अंग्रेज का कौन था यहाँ पर? तो रेनाल्ड। सेनापति कौन था? तो रेनाल्ड। ये भी जून 57 हुआ था, और 5 जून को 1858 में ख़त्म हो गया ये भी। और अब है जो है बरेली भी कहाँ होगा? तो बरेली भी यूपी में है। मैक्सिमम यूपी और बिहार इससे ज़्यादा रहा प्रभावित, है ना। बरेली में खान, इसे कौन थे? तो खान
बहादुर खान। नेता कौन थे भारतीय? तो खान बहादुर, है ना, खान बहादुर खान जो है यहाँ पर निडर थे। कहाँ पर? तो बरेली के। इसमें ब्रिटिश ब्रिटिश ऑफिसर कौन था? विसेंट आयर। कौन था? विसेंट आयर। ये पूछता है, ये नहीं पूछता है कि कब हुआ था, अब उतना इजी नहीं होता है। विसेंट आयर इसका नेता था अंग्रेजों का। कब? तो ये भी जून में 1857 में शुरू हुआ और 58 यानी 1858 में ख़त्म हुआ और जून 57 में शुरू हुआ था। ठीक है ना। ये तक क्या बरेली में। अन्य विद्रोह के नेता के बारे में जान लेते हैं। गोरखपुर में, गोरखपुर ये भी कहाँ होगा? तो यूपी में होगा। इस नेता कौन थे? गजोधर सिंह। गजोधर सिंह इसके नेता थे। ठीक है, गजोधर सिंह नेता थे। और गोरखपुर में हुआ था, है ना। और दूसरा हम बात करते हैं, मेरठ में एक और नेता थे। मेरठ की बात करें, यूपी में, ये भी मेरठ में इसके नेता कौन थे? तो कदम सिंह। ठीक है। फिर आते हैं सुल्तानपुर, ये भी यूपी में होगा। सुल्तानपुर में इसके नेता कौन थे? शहीद हसन। कौन थे? तो शहीद हसन नेता थे इनके। कहाँ पर था? सुल्तानपुर में, ये भी यूपी में है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं, लिखेंगे नहीं से बता जाते हैं। फिर फर्रुखाबाद में जो आंदोलन हुआ, फर्रुखाबाद में उसके नेता थे नवाब तफजल हुसैन या हुसैन, नवाब तफजल हुसैन, फर्रुखाबाद में। रायपुर में हुआ, नारायण सिंह उसके नेता थे। गढ़म गंडला, इसके नेता कौन थे? तो शंकर शाह राजा ठाकुर नेता थे। सागर में हुआ था, केंद्र था सिपाही विद्रोह का, शेख रमजान इसके नेता थे। मथुरा में हुआ देवी, मथुरा भी कहाँ होगा? तो यूपी में होगा। बताते देखिए यहाँ पर, ये भी मथुरा है ना, मथुरा। इसके भी नेता कौन होंगे मथुरा के? ये यूपी में मथुरा में हुआ। इसके नेता कौन थे? तो देवी सिंह इसके नेता थे। मथुरा में विद्रोह हुआ, है ना। और केंद्र तो था मथुरा। मनसबदारपुर तो शाहजादा फिरोज शाह। रामपुर में कौन थे? तो नारायण सिंह थे। हरियाणा में कौन थे? तो राव तुकाराम थे। तो जितने भी विद्रोह, सिपाही विद्रोह हुए थे, वो जो है हमने आपको बताया। इससे जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया वो सब बन जाएंगे आपको। अच्छा, झांसी जो रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई, उनका यहाँ जन्म हुआ था, यानी यूपी में। कहाँ? तो वाराणसी में। वाराणसी बनारस, वही जन्म हुआ था इनका, है ना। गंगाधर राव के मृत्यु के पति थे, तो उत्तराधिकारी के अभाव में, यानी सक्सेसर नहीं था, तो डलहौजी ने झांसी के साथ जो है 1817 में जो संधि किया था उसका उल्लंघन किया और 1854 में ब्रिटिश साम्राज्य मिला दिया झांसी को। फिर झांसी में जून 1857 को राजा गंगाधर राव की विधवा रानी लक्ष्मीबाई जो थी, रानी लक्ष्मीबाई, जिनका मूल नाम क्या था? मनु, विद्रोह की शुरुआत कर दिया। दबाने के लिए अंग्रेज जो कौन सी पाया था? हीरोज, जो पहले हम नाम लिख दिए हैं, हीरोज, HUROS, हीरोज। और ग्वालियर दुर्ग की रक्षा करते हुए 17 जून, कब? तो रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हो गई? तो ग्वालियर अभी तो MP में पड़ता है वो, ये क्षेत्र। 17 जून माने शहीद हो गई, वो कह सकते हैं, देहांत हो गया उनका लड़ते हुए। 1858 को 17 जून को लक्ष्मीबाई जो है वीर गति को प्राप्त हो गई। उनके वीरता से प्रभावित होकर हीरोज ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में, इंडियन रिवोल्यूशनरियों में वह अकेली जो है मर्द थी। ठीक है ना। अच्छा, ये तो बता दिया, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु 17 जून को हो गया था 1858 को।
और बिहार की बात करें हम अगर बिहार में, तो बिहार में कहाँ कहाँ था सिपाही विद्रोह का केंद्र, तो ये रहा बिहार, तो शाहाबाद, 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 है ना। दूसरा कहाँ था, तो दूसरा आप जानते हैं पटना, पटना में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, पटना लिखा गया। देखिए एक तो शाहाबाद हो गया, शाहाबाद, दूसरा कौन हो जाएगा, पटना, पटना में नेतृत्व कौन किए थे, तो पीर अली ने किया था, एक पुस्तक विक्रेता थे वो, है ना। फिर आप जानते हैं बिहार में कौन था इसका जगदीशपुर, शाहाबाद जिला था उसी में ये वाला जगदीशपुर, ऐसे जगदीशपुर, जहाँ पर वीर कुंवर सिंह नेता था, नेता थे वो, है ना। तो 80 वर्षीय वीर कुंवर सिंह जो है पटना में जो नेतृत्व लीडर थे, जो पीर अली थे, और दानापुर में भी विद्रोह हुआ था, पटना दानापुर में, अंग्रेजों ने दबा दिया। और 22 अप्रैल 1858 को ली ग्रांड और सिख नेता जगदीशपुर पहुंचे, जिसे कुंवर सिंह ने हरा। सिखों ने भी, ग्वालियर के नेता भी और बिहार के बहुत सारे राजा थे, वो अंग्रेज का हेल्प कर रहे थे दबाने में, इसलिए हम लोग इसका विशेष कोई परिणाम नहीं निकला, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर काम आई, जो बाद में लोगों को इसको सीमित करने की, अंग्रेजों को भगाने में काम आया, हम लोग को एक्सपीरियंस हो। तो बिहार के पटना में कौन थे, तो शाहाबाद, है ना, शाहाबाद, पटना, शाहाबाद, पटना, जगदीशपुर से वही वीर कुंवर सिंह, पटना से पीर अली, है ना। जो पुस्तक विक्रेता थे एक, नेतृत्व किसने किया था, तो पीर अली जी ने जो किया था, उनको फांसी दे दिया गया था पब्लिकली 20 चौराहे पर, है ना। और 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी, यानी उनको घायल हो गए थे। 3-4 दिन बाद जो है ली ग्रांड और सिख की सेना पहुंची, और उसको ली ग्रांड और सिख नेता जगदीशपुर पहुंचे, ली ग्रांड को भी पराजित किया कुंवर सिंह जी ने। और 4 दिन के दिन पश्चात जो है 26 अप्रैल को, है ना, 26 अप्रैल को जो है क्या हुआ, तो जो 80 वर्षीय जो वीर कुंवर सिंह थे, 26 अप्रैल 1858 को क्या हो गया उनका, तो जो है उनका मृत्यु हो गया, देहांत हो गया। बाद में उनके भाई अमर सिंह ने संभाला मोर्चा, और ब्रिटिश अधिकारी विलियम टेलर और विसेंट आयर ने विद्रोह को दमन कर दिया, दबा दिया। और भी असम क्षेत्र में भी हुआ, तो असम क्षेत्र में जो दीवान मनी राम दत्त ने वहाँ के अंतिम राजा जो पोते जो थे कंद पेशवर सिंह को राजा घोषित करके, फिर कोटा में हुआ, राजस्थान में भी इसके सैन्य टुकड़ी जो रही, वहाँ पर एजेंट मेजर बर्टन की हत्या कर दी गई थी। उड़ीसा में भी हुआ था, राजकुमार सुरेंद्र शाही और उज्ज्वल शाही ने विद्रोह किया था। गंजाब में यानी साबरों में राधा कृष्ण दंड सेन ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। पंजाब में नवी अनियमित सेना घुड़सवार सेना थी, और वजीर खान ने अजनाला में विद्रोह किया था। कुल्लू में राणा प्रताप सिंह ने वीर सिंह ने विद्रोह वितरित किया था। 17 में रंगोली बापूजी गुप्ते ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इसका तत्कालिक आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक कारण तो था इस विद्रोह का, है ना। आर्थिक कारण भी था, सैनिक कारण भी था, तत्कालीन कारण में वही एनफील्ड राइफल था वो था, है ना। तो ये सिपाही विद्रोह से जितने क्वेश्चन बनते, पूछता है कि कौन उस वहाँ लीडरशिप किया था, नेतृत्व किया था, उसके नेता कौन थे। और फिर कहता है कि उसका अंग्रेज अधिकारी कौन था, कब शुरू हुआ, कब खत्म होता है, सारा हमने बताया है सिपाही विद्रोह के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कराइए भी, बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू, धन्यवाद। तेरे बिना जिंदगी से कोई सिकवा तो नहीं, सिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं।